भेजी थी, ये कंटेंट भेजा तो आपको ये रिस्पॉन्स मिला, ये कंटेंट भेजा और ये वाली इमेज भेजी तो ये रिस्पॉन्स मिला, दिवाली में इस टाइप का कंटेंट भेजा तो ये रिस्पॉन्स मिला, इस टाइप का भेजा तो ये रिस्पॉन्स मिला। तो ये पूरा एनालिसिस मेरी टीम करेगी आपके साथ बैठ के, दैट मीन्स और करेंगे। और उससे क्या करा हमने, इंटरफेस ले लिया उसके, इसका हमने उसका वॉल्यूम भी देख लिया कि भाई कब कब भेजे थे, कितने कितने भेजे थे। इससे हमें समझ में आ गया कि इसका पोटेंशियल क्या है, इसका रिस्पॉन्स क्या रहा और इसने कितने ऑप्शंस यूज़ किए हैं। सब समझ में आ गया। और जो ये पोर्टल यूज़ कर रहा है उसमें ऑप्शन कितने हैं, सब समझ में आ गया। अब इससे क्या निकाला हमने, पहली चीज़ तो ये निकाली कि इसका वॉल्यूम कितना है, मतलब ये कितने रुपए के एसएमएस भेज सकता है। व्हाट्सअप भेजेगा ना तो कितने व्हाट्सअप भेज देगा भाई। अभी तक इसने पिछले 6 महीने में सपोज 60,000 मैसेज भेजे हैं, तो मैं इसको खसका के लाख तक ले जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। तो ये लाख एसएमएस 4 महीने का क्लाइंट तो हो गया, पहला डिसीजन। दूसरा, इंटरफेस में ऑप्शंस कितने हैं भाई, ज़्यादा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहे, ये 3 4 5 ऑप्शन दिख रहे हैं बस, मतलब सारे ऑप्शन खाली पड़े। मतलब इसने जो प्लान लिया है उस प्लान से ऊपर वाला प्लान बताकर, जो मेरा 10,000 का प्लान है उसकी बजाय मैं इसको 27,000 रुपये का प्लान, 17,000 रुपये का प्लान बेच सकता हूँ। क्योंकि मैं बात ही क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की। मैंने अपना लेवल ही अलग सेट कर दिया। यहाँ तुम चिंदी चोरी पे लगे हो कि भाई क्या भाव है, क्या भाव है, क्या भाव है, क्या भाव है। भाव पे कोई मतलब ही नहीं है सर, तो सॉल्यूशन पे ही बात करते हैं। मेरी टीम कैसे करेगी डिस्कशन, सर जो बंदा सॉल्यूशन का है, आप बताओ मेरे को, सॉल्यूशन वाला बंदा हल्का होगा क्या? दिमाग चल रहा है उसका, सॉल्यूशन बना पा रहा है, मतलब दिमागदार बंदा है। अगर वो आपसे मीटिंग करेगा, आपके सॉल्यूशन बनाएगा, उसकी बैकएंड पे टीम काम करेगी, तो सर कैसे करेगी? इसीलिए तो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। अब आपने उसके दिमाग में सॉल्यूशन का इतना सॉल्यूशन घुसा दिया है कि उसका दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है, चौक करके बैठ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ हियर वी जनरेट अ वैल्यूएबल बिजनेस, अमाउंट भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है। वो बार बार बोलेगा अरे आपका तो रेट ही ज़्यादा है, गलत पॉइंट। आप ये बोल सकते हो कि मेरे सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता हूँ। आप मेरे को ये नहीं बोल सकते कि मैं महंगा हूँ। जैसा माल चाहिए सर वैसा प्राइस तो लगेगा ना सर। 120 रुपये किलो के भी सैंपल आ रहे हैं, 220 के भी आ रहे हैं, और एक आदमी है जो बोल रहा है कि नहीं नहीं 250 से तो 1 रुपया कम नहीं करूँगा। एक ही माल के 4 पैसे तो होंगे नहीं ना सर, डिफरेंस है। आप चेक करो, आप देखो। अभी तक मैंने सर सॉल्यूशन, आप खुद बताओ सर, मैंने अभी तक सॉल्यूशन की बात करी, साल भर से ले रहे थे ना, क्यों नहीं करी आपके साथ सॉल्यूशन की बात किसी ने? क्यों आपको बॉट बना के नहीं दिया? क्यों आपको ऑटोमेटिक चीज़ें करके नहीं दी? क्यों नहीं दी? क्यों आपसे सेगमेंटेशन नहीं कराया? कहाँ कराया सर? करवाया है क्या? नहीं करवाया। सही बोल रहा हूँ, नहीं करवाया। सर अभी इतना सब करेंगे और पैसा केवल 10,000 रुपया साल का ले रहे हैं, क्या दे रहे हो आप सर? उसमें भी आप इतना टेंशन ले रहे हो सर। टेंशन मत लो सर, रिलैक्स रहो। हम अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी बात, बड़ा सॉल्यूशन डेवलप करेंगे, अच्छा सॉल्यूशन। कन्वर्सेशन समझ आ रहा है? ठीक। एग्जिट जहाँ पर कस्टमर मारे, दैट इज द पॉइंट वेयर वी शुड हैव अ गुड आंसर। छोड़ना नहीं है, एग्जिट नहीं मारने देना चाहिए। एग्जिट कौन मारेगा? हम मारेंगे। जैसे इसके साथ मारा ना भाई, इसके साथ काम ही नहीं कर। आई हु विल डिसाइड? वी विल डिसाइड। सेल्स का बंदा जो होता है ना, वो डिसाइड करता है कि व्यापार कैसे करना है और कितने में करना है। कस्टमर डिसाइड नहीं करता कभी भी। ये हमारी मानसिकता एक्चुअली बदली हुई है। क्यों? क्योंकि हमने कभी ढंग से सेल करते हुए देखा ही नहीं किसी को। ठीक है, जो भी बढ़िया डील होती है ना, अच्छी डील बोलते हैं जिसको, वो डील कभी भी एमआरपी डील्स नहीं होती। हमेशा बात क्या की जाती है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर सॉल्यूशन पे बात करें। आपका क्लाइंट बोलेगा नहीं आप एक, फिर भी आपका कुछ बेसिक रेट तो होगा ना। सर है बेसिक रेट, रेट्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एक तो पहली चीज़,
मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर रेट देना। क्योंकि क्या होता है, हम रेगुलर जो कस्टमर कन्वर्ट कर रहे हैं ना सर, जो हमारे पास खुद से हमारा रेफरेंस क्लाइंटेल है, कौन है? रेफरेंस क्लाइंटेल, ये वर्ड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस क्लाइंटेल क्या बताता है? वर्ड क्या बोलता है? क्या बोल रहे हैं? क्लाइंट सेटिस्फेक्शन लेवल इज़ वेरी हाई एंड क्लाइंट सजेस्ट आवर इंटरफेस टू द कस्टमर, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि आप हमारे साथ एसोसिएट हो सर, हमारा जो क्लाइंट रेफरेंस है ना बहुत अच्छा है, और मैं आपको इसीलिए, हमें पता है ना सर प्रॉब्लम क्या आती है। हम दूसरी कंपनीज़ के क्लाइंट हमारे पास आते हैं, वो क्या बोलते हैं हमें पता है। वो ये बोलते हैं मेरे को चाहिए कुछ और था, इन्होंने दे कुछ और दिया, फिर डिस्प्यूट में लड़ रहे हैं क्योंकि उसको चाहिए कुछ, मैंने पूछा ही नहीं, मैंने समझा ही नहीं। क्लाइंट भी प्राइस पे था, आप आज तो प्राइस पे बात कर रहे हो, आज तो आप मेरे से प्राइस दे दो पे डिस्कशन कर रहे हो। मैंने एक बार प्राइस दे दिया, आपने डील हो गई, आपने मुझे पे कर दिया, पता है फिर हम किस बात पे लड़ेंगे? ये नहीं दिया तुमने, वो नहीं दिया, ये इसमें है, ये इतने का है। फिर आप बोलोगे पहले ही बता देता भाई, पहले मैं बताता कैसे, आपने बताने ही नहीं दिया। आप मुझे बताने तो दो। तो बोले अच्छा बता दे, तो मुझे समझने तो दो। जब व्हेन आई विल अंडरस्टैंड कि रिक्वायरमेंट क्या है, देन ओनली आई विल बी एबल टू गिव यू द सॉल्यूशन। और वो भी मैं नहीं दूंगा। हमेशा ध्यान रखो, ये 30 चौथा 5वां पता नहीं कौन सा थंब रूल है, पर थंब रूल क्या है? आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव द रेट्स, आई डोंट हैव पावर टू गिव द प्राइजिंग। समझ गए? आप छोटे नहीं होगे इसमें। आधे सेल्स के बंदे को क्या लगता है, अगर मैं बोल दूंगा सॉल्यूशन टीम है, तो यार साला अपन क्या कर रहे हैं, प्राइजिंग कोई और देगा, अपन क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कोई और देगा, और अपन क्या कर रहे हैं। समझ गए ना? तुम सारा युद्ध लड़ने अगर खुद जाता तो वो शकुनी पहले नहीं पड़ जाता। ठीक है, तुम शकुनी है, तुम दिमाग चलाओ। दूसरे लोग युद्ध लड़ेंगे, वो जिनको जो से लड़ना होगा, चाहे कर तुम ही देना, पर अभी मत करो, बोलो मत उसको। तुमने बोला ना प्राइसिंग तुम्हारे पास देने की पावर है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई निगोशिएशन भी तेरे से मैं धड़ाधड़ कर लूँगा। अरे भाई तेरे पास इस फ़ोन की कीमत तू बता पा रहा है, तो मैं तेरे से अरे सही लगा यार, क्या लेगा? तुमने बोला नहीं, पूछना पड़ेगी, आपको पसंद आ रहा है, मैं पूछ के आता हूँ रेट। आप गए पीछे पलटे, चाहे खुद ही आके वापस बोल दिए कि भाई ये रेट है। बोला नहीं, तो क्या होगा? आप फिर से बोल पाओगे उसको कि अरे नहीं ये तो महंगा है। नहीं ये महंगा, सर ने रेट दिया, बहुत अच्छा रेट है यार, अच्छा रेट है, कहाँ आपको चैलेंज लग रहा बताओ मुझे। अरे बहुत महंगा, मेरे को तो कहीं और से लेना। अरे सर मुझे तो बताओ, मैं क्या करूँ, उन्होंने जो रेट दिया मैंने आपको दिया ना। अभी आप कुछ बोल रहे हो तो मुझे बताओ, मैं जाके फिर से बात करता हूँ ना बॉस से, प्राइसिंग टीम से। हु एम आई? ओनली मैसेज ट्रांसफ़र करने वाला बंदा। आई एम द कोऑर्डिनेटर, आई एम नॉट द अथॉरिटी। आई एम द कोऑर्डिनेटर विद द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी सारी समस्या का समाधान करने की जवाबदारी किसकी है? मेरी। करने की नहीं, करवाने की। आपको सॉल्यूशन देने की जवाबदारी किसकी है? मेरी है। नहीं, दिलवाने की किसकी है? मेरी। इश्यूज अगर आपको आए, सॉल्व करने की जवाबदारी मेरी नहीं है, करवाने की किसकी है? मेरी। आई एम द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अकाउंट। I am the whole and soul for your account, but I am not the authority of for your account. प्राइजिंग अलग बंदा देता है, सॉल्यूशन अलग बंदा देता है, इश्यूज आते हैं तो अलग टीम बात करती है। बोले यार तुम्हारी इतनी अलग अलग क्यों है? बोले सर यही तो मज़ा है ऑर्गेनाइजेशन का। दो लोग बैठ के काम नहीं करते ना सर, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक्सपर्ट ऑफ अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एक्सपर्ट्स डूइंग देयर टास्क टू अचीव द गोल। यही तो ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो भाई सपोर्ट टीम का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ सपोर्ट में, वो है, तो मैं आपको मेरे पास क्यों करूँ? बोले भाई ये वही वाली बात है कि भाई आँख का स्पेशलिस्ट पेट का ऑपरेशन तो नहीं कर सकता ना, कि कर देगा? बोले आप करवाओगे क्या? नहीं करवाओगे ना,
हमारे यहाँ भी ऐसे सिस्टम है, जिसको जो काम ढंग से आता है वो काम करता है, और वहाँ पर भी उसकी भी हायरार्की है। अगर आपका इनिशियल लेवल के बंदा सॉल्यूशन नहीं दे पाया, अपन ऊपर वाले से बात करेंगे, वो नहीं कर पाया तो उसके ऊपर वाले से बात करेंगे। आपको बढ़िया सॉल्यूशन देना, ये जवाबदारी मेरी है। मैं लोगों से कनेक्ट करके और सॉल्यूशन कराऊंगा। बात समझ में आई? डोंट हेजिटेट टू से दिस। उसमें आप छोटे नहीं हो रहे हो। क्लाइंट बहुत बार क्या लगता है आपको, ऐसा लगता है कि यार क्लाइंट बोल देता है, यार देखो क्लाइंट आपको ये दिखाना चाहेगा कि यार फिर तुम कौन हो इस कंपनी में। भाई तेरे हाथ में न तो सॉल्यूशन देने की कैपेसिटी है, न तू प्राइसिंग देने की तेरी हिम्मत है, न तू सपोर्ट दे सकता है। तू काहे के लिए बैठा काहे के लिए भाई? तेरे को आता क्या है? कुछ आता भी है कि नहीं आता है? अरे लॉजिकल क्वेश्चन हुआ ना। ये क्लाइंट मुंह पे बोल देगा भाई तू क्या करने के काम का है? बोले सर ये सबको एक्टिवेट करने का, इन सबके साथ कोऑर्डिनेशन करने का मेरा काम है। इफ़ दे विल नॉट, दे विल, अगर उनकी तरफ से कोई पॉइंट आता है तो मैं आपको कम्युनिकेट करूँगा। टेक्निकल बंदा है, उसका अगर कुछ है तो मैं कम्युनिकेशन करूँगा। मेरा काम है आपको जो परफेक्ट सॉल्यूशन है वो परफेक्ट पर्सन से कनेक्ट करके देना। बोले तो आप मेरी टीम में अगर आप आए और मैं ही सब सॉल्यूशन देता रहा सर, अब मैं तो हम ब्रह्मास्त्र में हो जाएगा। तो भाई सबके अपने अपने काम है, हर व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता। समझ गए? और वो केवल वो बोला नहीं मैं तो जहाँ से ले रहा हूँ वहाँ पे तो ऐसा ही होता है। तो सर छोटी कंपनी होगी, 2-4 लोग बैठे होंगे, तो 2-4 लोगों में कौन तो सपोर्ट देगा, कौन सेल्स करेगा, सब उन्हीं को करना है ये। अरे सही है ना? तो सर छोटी कंपनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी प्रॉपर। हमारी यहाँ वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में है? वेल स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर नॉलेज होता है बंदों का, उनका काम होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनकी एक्सपर्टाइज होती है। सर कोई नई चीज़ आती है, कोई भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होगी, तो टेक्निकल का नॉलेज मुझे थोड़ी मिलेगा रोज़। नहीं तो मैं रोज़ मीटिंग अटेंड करती जाऊँगी, कभी सॉल्यूशन की चल रही है, कभी प्राइसिंग की चल रही है, कभी टेक्निकल की चल रही है, कभी सेल्स की चल रही है। तो मैं तो 8 घंटे में से 6 घंटे मीटिंग ही अटेंड होती रहेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये सारे कन्वर्सेशन हम अगर क्लाइंट से करते हैं तो हमारा बिजनेस बनेगा। क्लियर? क्लाइंट को छोड़ना नहीं है, एग्जिट नहीं देना है। सारे एग्जिट आप लिखते चलो। जैसे क्लाइंट जहाँ से बाहर हुआ ना, बस लिख लो कि मेरा ये, और लिखो 2 मिनट लेकर, मेरा ये कन्वर्सेशन हुआ, क्लाइंट ने इस तरीके से बोला और फिर बाहर हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। प्रॉब्लम क्या है? ये कोई बोल नहीं पाता है सेल्स का बंदा कि यार मेरे से नहीं हुआ। ये जिसने बोलना सीख गया ना, उससे अगली बार वो तो हो जाएगा। समझ गए? तो डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। समझने की बात यह है, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको एग्जिट कहाँ कर दिया बंदे ने, कहाँ से आप नहीं संभाल पाए। अगर वो पॉइंट आप समझ गए तो आप नेक्स्ट टाइम उस पॉइंट पे कच्चा नहीं खाओगे। क्लियर? कोई डाउट है? तो हम यह पॉइंट्स हर क्लाइंट के कन्वर्सेशन के बाद, अगर वो बाहर हो गया है, क्लाइंट छोड़ेगा कौन? क्लाइंट कौन छोड़ेगा? हम छोड़ेंगे। क्लाइंट इज नॉट द डिसीजन मेकर। हु इज द डिसीजन मेकर? वी आर द डिसीजन मेकर, बिकॉज वी आर द सेल्स। सेल्स इज द डिसीजन मेकर। भाई मुझे तेरे साथ काम करना है नहीं करना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। तुम कौन होता है डिसाइड करने वाला? मुझे तो पता ही नहीं है। एक्सपर्ट कौन है? मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा। क्लियर? दूसरा, एग्जिट पॉइंट्स क्लियर है? एग्जिट पॉइंट छोड़ना नहीं है, जहाँ आए लिखना है और मेरे से डिस्कस करना है। आपको ये नहीं करना है कि इधर उधर किसी से भी डिस्कशन नहीं है। सारे एग्जिट पॉइंट लिख लो, दिन भर में
2 घंटे 3 घंटे में आपके जितने भी डिस्कशन पॉइंट बन रहे हैं, हम लोग दिन में 1 या 2 मीटिंग की कोशिश करेंगे। एक तो करेंगे, उसमें सभी के पास पॉइंट्स होने चाहिए कि सर मेरा एक क्लाइंट था, उसने ये बोला, मैं यहाँ फंस गया और बाहर हो गया क्लाइंट। मैंने उसका और ये CID लिख रखी है उसकी, ताकि आप बताओ, मेरे पास बांड तैयार होगा और फिर जाके निपटाऊंगा उसको। समझ गए मेरी बात? प्राइसिंग की बात हमने कर ली, सॉल्यूशन की बात हमने कर ली। एक सबसे बड़ा की पॉइंट क्या होता है? इंटरफेस की जानकारी। जितना नॉलेज होगा ना, ताकि अगर बिजनेस आएगा तो तुम्हें मिलेगा। अगर सपोज तुमने नहीं चेक किया और तुमने फ़ोन लगाया, वो क्लाइंट कन्विंस हो गया ठीक है, और वो क्लाइंट तुम्हारा नहीं था, वो इसका था, ठीक, तो आपको डबल प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम तो ये कि आपने इतने एफर्ट्स लगाए वो 0 हो गए, और दूसरी प्रॉब्लम ये होगी आपको कि भाई तूने इतना कॉमन सेंस क्यों नहीं रखा कि एक ही क्लाइंट पे 2 कंपनी के 2 एम्प्लॉय भिड़ रहे हो। ठीक है, तो आपके IQ का भी प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, और आपके एफर्ट्स का भी प्रॉब्लम हो गया। वी डोंट फाइट फॉर द क्लाइंट। ठीक, अगर इसका क्लाइंट है तो इसी का ही है, इसी को मिलना है, उसका है तो उसी को मिलना है। तुम चाहे बात भी कर लोगे ना, तब भी उसी के अकाउंट में ऐड होगा, और नहीं तो थोड़े दिन बाद ऐड हो जाएगा। समझ गए बात को? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? CRM यूज़ करने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोशिश यही होनी चाहिए ऑटो डायलर चले, है ना? ठीक। एक और चीज़, आपको जिसको भी काम करना है, एवरीबडी शुड वर्क ऑन अ ओनली सिंगल इंडस्ट्री। आपको व्हाट्सएप के हर किसी से बात नहीं करना है। जैसे आप किस पे काम कर रहे हो? ज्वेलरी, तो ये केवल ज्वेलरी शोरूम्स, ज्वेलरी शॉप्स, उन्हीं से बात करेंगे। उसके अलावा ये किसी से बात ही नहीं करेगी। कपड़ा व्यापारी अगर आ गया तो ये हटा देगी, तुम ले लो यार, मुझे नहीं करना। बात समझ गए? उसी तरीके से आप सभी को अपनी अपनी एक इंडस्ट्री समझनी है और उस इंडस्ट्री का घाग बनना है। घाग मतलब यू शुड अंडरस्टैंड हाउ दैट इंडस्ट्री वर्क्स। इस इंडस्ट्री में क्लाइंट कैसे कम्युनिकेशन होते हैं, किस किस टाइप का बिजनेस होता है, ये होलसेल होता है, रिटेल होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ गए? अगर आपको ये पूरा बिजनेस समझ में नहीं आया तो आपका काम खराब हो जाएगा। हमें 2 चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, दूसरा हमारे क्लाइंट की किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो करने वाले हैं। तो अगर हमें बिजनेस क्लाइंट का पता नहीं होगा तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं पकड़ पाएंगे, और अगर हमें हमारा खुद का ही इंटरफेस की जानकारी नहीं होगी तो हम उनको सॉल्यूशन सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर फंस जाओ, सबसे बेस्ट एग्जिट क्या है? सर आई विल अरेंज योर मीटिंग विथ माई टीम, जिससे आपको प्रॉपर वो सॉल्यूशन देंगे। बहुत अच्छी टीम है सर, बहुत अच्छे नॉलेजेबल टीम है, वो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे देंगे। बोले ठीक है, कल अरेंज कर लो, पर बिफोर दैट आई वॉन्ट टू नो सम इन्फॉर्मेशन। चिकने खड़े होते हैं। नो योर कस्टमर के केस में हम चिकने खड़े हैं। कहीं से भी घुमा फिरा के ले जाओ, गाड़ी कहाँ आके अटकेगी? नो योर कस्टमर्स। कुछ भी बोले वो बोले अभी दे रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। पहले आपका बता दो, आपके बारे में बता दो, समझ लेते हैं क्या करते हो आप, फिर उसके बाद सोल्यूशन पे बात कर लेंगे सर। इज दैट क्लियर? कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट जाके वो मैं सोचना कि वो 3 मिनट वाला मजा पहले ले लेता हूँ मैं, डायरेक्ट हो गया ये तो। कोई क्लाइंट गलती से भी अपनी किस्मत पे भरोसा मत करना कि भाई मेरी तो किस्मत ऐसी है कि मैं तो क्लाइंट को कॉल करता हूँ और फट से पेमेंट कर देता है। कोई किस्मत ऐसे काम नहीं करती है। अगर तुमको लग रहा है तो वो तुम्हारी गलती है। ठीक है, टेक योर टाइम, प्रोसेस में काम करो, नो योर कस्टमर, गिव द सॉल्यूशन और आगे बढ़ो। स्पेसिफिक इंडस्ट्री ये क्लियर हो चुका है। कोई भी व्यक्ति किसी के कहने पर भी 2 इंडस्ट्री पे काम नहीं करना है। एक इंडस्ट्री पर एक इंडस्ट्री की कंप्लीट नॉलेज के साथ है।
आपके पास उसके सैंपल्स भी होने चाहिए। जैसे ज्वेलरी पे ये काम कर रही है, इसके पास सैंपल्स होने चाहिए कुछ कि सर देखो आपके व्हाट्सअप भेजा मैंने, चेक करो। आप एक व्हाट्सअप चेक करो सर, ज्वेलरी के ऐसे मैसेजेस जाते हैं सर, उसमें बाकायदा उसके फ़ोटो वोटो लग के और कंटेंट वगैरह लिखा है ताकि वो देख के हाँ यार लग तो अच्छा रहा है। तो सर ऐसे करो ना मैसेज। मेरी बात समझ में आई? सैंपल्स भी होने चाहिए, उससे रिलेटेड कंटेंट्स भी होने चाहिए, और जो लग रहा है क्लाइंट को कन्वर्ट करने में। जैसे आपने बात की, देखो आपको क्लाइंट से क्या लेना पड़ेंगे कुछ। अगर वो बोलता है मैं ऑलरेडी किसी के साथ कर रहा हूँ, तो उसके इंटरफेस का डेमो ले लो, उसने क्या प्रपोजल भेजा है वो ले लो, जो मिले वो ही बोलो हमको भी ऐसा चाहिए। जैसे ज्वेलरी का इसने 4 इमेज निकाली, उस क्लाइंट बोलता देखो मैं तो ऐसे भेज रहा हूँ, ऑलरेडी प्रमोशन कर रहा हूँ, लिए हमें भी ऐसे दे दो, ताकि अगले क्लाइंट को हम क्या करेंगे वो भी बेच के दिखा देंगे। देखो सर कैसा लगा, अच्छा है ना, देखो सर करो आप हमारे साथ। उस ब्रांड के नहीं भेजेंगे, डमी ब्रांड हमारा बनाएंगे, पर एक्चुअल मैसेज भेज के दिखा देंगे। बोले सर ये देखो 5 मैसेजेस भेज रहा हूँ मैं आपको, खट 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 सर यूज़ करो आप, ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ सर मैं आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? yes, इस मोड में ही काम करना है। एक इंडस्ट्री फाइनल, उसी पे एफर्ट्स लगाओ, सुबह से शाम तक लगाओ। दिन में भी समझ में आए कि भाई हम तो फंस गए, नहीं निकल रहा कुछ भी, नहीं निकल रहा है कुछ भी। अगर ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में लगता है तो रादर देन डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, कुछ पॉइंट्स निकलो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डिस्कशन करो। मेरे से आके डिस्कशन करो कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरे को तो सर कुछ नहीं निकल रहा, मैंने इतने सारे कॉल कर लिया, कुछ भी नहीं निकल रहा है। क्लियर? वो नहीं होना चाहिए कि करते जा रहे शाम को मुझे क्या कुछ नहीं चाहिए। शाम को मुझे ऐसी सड़ी शक्ल नहीं चाहिए, शाम को मेरे को चाहिए बंदे के दिमाग में एक ही चीज़। सर 8 क्लाइंट निकले सॉलिड वाला, घेर लिया अपन, पर ये 2 जगह फंस गया। आप ये बताओ, मैं कल उसको लिख लिया मैंने CIDs, ऐसे 4 क्लाइंट है जो 2 इस रीज़न से हैं और 2 इस रीज़न से फंसे पड़े हैं। अब मेरे को इसका सॉल्यूशन बताओ, तो कल सुबह सुबह इन दोनों को निपटाऊंगा। बढ़िया दिख रहा है, पर पता नहीं ये क्या बोल रहा है। वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है? आपको प्रॉब्लम्स को अपने पास, प्रॉब्लम्स मुझे दे दो, वो मैं देख लूँगा, ठीक है? आपसे मुझे चाहिए बिजनेस, वो आप निकाल दो, दैट आई विल नॉट डू। क्लियर? डेली 20 इंटरेस्टेड निकालने हैं, 20 अच्छे लोग जिनसे हमारी बात हुई है। आपको अभी बिजनेस कन्वर्ट करना आपका प्रोफाइल में नहीं है, आपका काम केवल क्या है, इंटरेस्टेड क्लाइंट निकालना, उसको एक लेवल तक लेके जाना। बोले सर मैं आपको मेरे सीनियर से बात कराता हूँ, प्राइसिंग वगैरह के लिए वो डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी के वो कुछ और प्रमोशन करता है या नहीं करता है, उसके पास कितने क्लाइंट्स हैं, डेटा वो कैसे मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है तो कौन सा यूज़ कर रहा है, किसी और कंपनी से बिज़नेस करता है या नहीं करता। ये पूरी जानकारी लेने का काम आप लोगों का है, और ये पूरी जानकारी लेने के बाद आप जितना कन्विंस कर सकते हो करो। रिपीट नहीं करना है। आज मेरे कन्वर्सेशन जितना चाहता था मैं कर लिया, एंड काहे पे होगा, ठीक है सर अभी आप भी अपना वर्किंग देख लो, कल अपन मीटिंग कर लें क्या, आप मुझे बताओ, मैं एक मीटिंग अरेंज करता हूँ अपने सीनियर के साथ, ताकि अपन इसको आगे क्लोज करें। समझ गए? वो बोले कि कल कितनी बजे, बोले सर आप मुझे कन्वीनियंट 2 टाइम बता दो, आपके 2 कन्वीनियंट टाइम बता दो, उन 2 टाइम में से किसी भी एक टाइम में अपन कर लेंगे, ठीक है? उससे 2 टाइम लो, अपने TL को भेजो, जो भी आपके क्लाइंट्स को देख रहा है वो दो उसको, ताकि वो उस टाइम पे उससे बात कर पाए। जब वो बात करने की बारी आ रही है तो हम ध्यान रखो कि भाई आज ये क्लाइंट से बात होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, कन्वर्जन, उसका पैसा आना चाहिए क्लाइंट का, वो हम किसी के कारण भी नहीं छोड़ सकते। मतलब आपको इवन दो यहाँ तक समझना पड़ेगा, मैंने क्लाइंट दिया, सपोज तुम्हारे केस में बताता हूँ, तुमने क्लाइंट दिया पंकज को, पंकज ने बात की, फंस गया कहीं, समझ लिया क्या हुआ उसको, इस क्लाइंट का
हाँ वो बात हो रही है उससे, वो बता रहा है शाम तक बताएगा, कल बताएगा, परसों बताएगा, ठीक है ओके। हमें पता है हमारा क्लाइंट है, परसों के लिए आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम ध्यान रखो थोड़ा थोड़ा किसी भी तरीके से, अगर CRM पे मैनेज होता है तो ठीक, नहीं तो एक अजम्पशन रहता है कि यार आजकल में मेरे 1-2 क्लाइंट के पेमेंट आने वाले हैं, कुछ। और हमेशा फीडबैक क्या लो, आज आपने 20 क्लाइंट दिए उसको, 20 क्लाइंट से कम हमें देना नहीं है, यही हमारा टारगेट है। 20 क्लाइंट कन्वर्ट करके नहीं देना है आपको, 20 क्लाइंट वो निकालना है जो आपकी बात सुन ले और जो आपको लगे कि हाँ इससे बिजनेस हो सकता है, बस उतना करो और आगे पास ऑन कर दो कि बाकी सर बात करेंगे, ठीक है। 20 क्लाइंट से कम हमें निकालना नहीं है, 20 क्लाइंट सॉलिड निकालना है और आगे पास ऑन करते जाना है। और डेली बेसिस पे हमें ये समझते जाना है कि इस 20 में से सर आज आपने बात कर ली ना, मुझे बताओ कितने अच्छे निकले, और जो नहीं निकले पहले तो जो अच्छे निकले वो तो आप कर ही लोगे कन्वर्ट, जो नहीं निकले ना आप मुझे उसका बताओ क्या बोला इस क्लाइंट ने क्या बोला। ये 20 क्लाइंट थे ना, इन 20 में से इनके क्या क्या बोला ऐसा, आप मेरे को 10 मिनट का समय दो सर और मुझे फीडबैक दो। मेरा फीडबैक ही आपको इम्प्रूव करेगा। कोई बोलेगा ना कि भाई तेरे में ये कमी है, दैट इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। अगर कोई आपको ये बता पा रहा है कि तुम्हारी ये मिस्टेक है, ये क्लाइंट में ये कमी थी, भाई ये क्लाइंट ने तो तेरे को बोला ज़रूरी है पर ये निकला नहीं, तो लर्निंग मिलेगी कि अच्छा नेक्स्ट टाइम मेरे को ये क्वेश्चन भी पूछना है, इस वे में भी फिल्टर करना है। पर बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं छानना है, इतना बारीक छानोगे हो सकता है उसमें थोड़े थोड़े अच्छे भी प्योर भी निकल जाए बाहर। कहते हैं ना पानी ज़्यादा साफ़ कर रहे हैं तो खनिज लवण भी बाहर हो रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, इम्प्योरिटी हटानी है, मतलब पर 20 क्लाइंट में थोड़े से बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है, एवरेज निकाल के अभी चलना है। एटलीस्ट 15 डेज़ हम बहुत ज़्यादा बारीक नहीं निकालेंगे, पर यस फीडबैक लेते चलेंगे। इज़ दैट क्लियर? कोई ऐसा बंदा जिसको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है किसी के? क्लियर है? तुम तो सभी टाइप के कस्टमर से बात कर रही हो, ठीक है। तुमको बस ये समझना है कि उसकी प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल समझो, वो नहीं लेना चाहता लिखती जा, और अगर वैशाली समझा देती हो वैशाली से बात कर लेना, हंसते हो मेरे से बात कर लेना। हमारा टारगेट है हर वो पर्सन जो कन्वर्ट हो सकता है उसको कन्वर्ट करना है। छोटे से करो या बड़े, अच्छा एक स्ट्रेटजी और हम रखेंगे, हम वो तो